हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप लोग सभी का आपके अपने चैनल में। और मैं हूं आपका विशाल सर, आपका दोस्त, आपका मेंटर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 12th का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। बहुत बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट को अचीव किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया। और कुछ बच्चों ने ख़ास तौर पे क्लास 10th में ये चीज़ देखने के लिए मिला कि वो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे लगातार लाइव सेशन में हमसे जुड़े हुए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कंटिन्यूस बेसिस पे हमने हर दिन, शायद पूरे यूट्यूब में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, एक दिन में 7-7 घंटे हम लाइव रहे हैं। बच्चे बोल रहे थे कि सर अब आप थक गए हो, लेकिन ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी थी, एक नैतिकता भी था, और आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार था कि हम आप सभी बच्चों के साथ में बने रहें। आफ्टर ऑल आप लोगों का सपोर्ट करना खास तौर पे ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़, इस वक्त जो हम आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कल के शाम के लाइव सेशन में भी ये हमसे रिक्वेस्ट किया था। आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सुबह एक बार हम 11 बजे लाइव हो रहे हैं और एक बार शाम 7 बजे। ठीक है, तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहें तो इन लाइव सेशंस में आप ज़रूर आएँ। हम आपका जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ें दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई? बिकॉज जो आप सभी बच्चों ने मांगा था कि सर किस तरह से कॉपी के रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं, रीटोटलिंग के लिए जा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप फिर उसके आगे जो भी फैसला है वो आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से बात करके आप इस पर डिसीजन लेना, और अगर ठीक लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियोस के अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेसन्स, इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस आप लोगों से मिस नहीं हो। ठीक है, तो ज़रूर पहले कीजिए। चलिए, अब मैं बिना देरी किए हुए करता हूँ और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है कि हालांकि क्लास 10th और 12th दोनों का रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई क्लास 12 उसमें उतना इश्यूज नहीं हुआ था जितना कि बहुत ज़्यादा इशू देखने के लिए मिला क्लास 10th पे, और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अभी आपको पूरा बताएंगे कॉपीज़ के, सीबीएसई कॉपी के रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन का, रीएवैल्यूएशन का पूरा जो ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 10th या 12th अपने जो मार्क्स हैं उससे अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप अपने आंसर शीट्स के रीवैल्यूएशन के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात कि क्लास 12th का विंडो तो ओपन है सीबीएसई का, लेकिन क्लास 10th का अभी तक विंडो ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, वो कुछ समय के बाद में ओपन हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट थिंग। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि आप रीटोटलिंग, रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है गाइज, रीटोटलिंग का, रीअप्लाई कैसे आप करोगे, ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग, नंबर 1 ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, अभी आपके जो शेड्यूल्स हैं वो रीटोटलिंग, रीचेकिंग के लिए अभी तक सीबीएसई ने नहीं दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो रीचेकिंग है, रिवैल्यूएशन है, ये एक 3 लेवल का प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना। 3 लेवल का ये प्रोसेस है, रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। ठीक है, रीटोटलिंग, आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट करना, और आंसर शीट का रिवैल्यूएशन, ये है। फिर से बोल रहा हूं, रीटोटलिंग फर्स्ट, ठीक है, देन हो गया आपका आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आपका रिक्वेस्ट करना, आवेदन करना, अप्लाई करना। ठीक है, और थर्ड जो है वो आंसर शीट का रिवैल्यूएशन करना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को पहले रीटोटलिंग के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। ये 3 चरण में है। ठीक है, पहले आप एक क्रम से ही जा सकते हो। पहले आपको रीटोटलिंग के लिए आवेदन करना पड़ता है, फिर आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अनुरोध करना पड़ता है। ठीक है, और फिर जो स्पेशल जो आप पेपर जिसका आप रीचेकिंग चाहते हो, रिवैल्यूएशन चाहते हो, उसके लिए आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, एकदम लेवल से बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप में आता है रीटोटलिंग।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रीटोटलिंग। रीटोटलिंग के लिए आवेदन शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छात्रों को अंकों के यानी कि मार्क्स के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, पुनर्आवेदन करना होगा। जैसा कि स्पष्ट है बेटा कि सीबीएसई कुछ मिस्टेक्स हैं, छोटी त्रुटियां, मिस्टेक्स, उसके लिए उत्तर पुस्तिका यानी कि आपका आंसर शीट जो है उसकी जांच करेगा। ठीक है, और एक और चीज भी है इसमें कि यदि कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन टीचर ने चिन्हित नहीं किया है, मतलब मार्क नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए करेगा। ठीक है, मतलब या एक तो वो जो कि मिस्टेक्स हुए हैं और एक तो वो जो कि कोई टीचर मतलब कि क्वेश्चन को चेक नहीं किया, गलती से छूट गया। बहुत शीट्स होते हैं, एक आंसर शीट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, छूट गया बाय मिस्टेक, तो उसके लिए वो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके लिए आपको चार्जेबल है, आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लास 10th के लिए चार्जेस को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जैसे ही होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, तो ये चार्जेबल है, आपको पैसा देना पड़ेगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। आप जितने चाहे सब्जेक्ट्स के रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा, जो कल भी लाइव सेशन में मैं बार बार बोल रहा था, अभी भी आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, फर्स्ट लेवल में ही मैं फर्स्ट चरण में ही जो रीटोटलिंग हुआ उसी में मैं बता दे रहा हूं कि एक बार अगर रीटोटलिंग रीइवैल्यूएशन हो गया, अगर तो मार्क्स आपका बढ़ा तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बेटा आपका मार्क्स किसी वजह से कम हो गया तो जो कम हो गया वही मेन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार चीज कह रहा हूं कि आप रीवैल्यूएशन के लिए या रीटोटलिंग के लिए या रीचेकिंग के लिए तभी अप्लाई करें जब आप पूरी तरह से श्योर हों, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से डिस्कशन करने के बाद में और खुद से जज करने के बाद में, क्योंकि आंसर तो आपने लिखा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो अगर आप श्योर हो, ओनली देन यू जस्ट गो फॉर दिस। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 बताते हैं। रीटोटलिंग का मामला हो गया। अब सेकंड स्टेप होता है आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन करना। आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन करना, ये स्टेप 2 है। ठीक है, देखिए, अगर आपने जो रीटोटलिंग किया था उससे संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरा चरण आपका क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, अपनी जो आंसर शीट्स है उसकी फोटोकॉपी के लिए आपको आवेदन करना होगा। मतलब आप अपना आंसर शीट का फोटोकॉपी आप डिमांड करेंगे। ठीक है, सो दैट आप खुद देख सको। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स सिर्फ उसी विषय के उत्तर पुस्तिका के आंसर शीट के फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें उन्होंने टोटलिंग का अनुरोध किया था, रीटोटलिंग का। सपोज मान लो, इसको समझो आप, मान लो आपने साइंस के लिए रीटोटलिंग के लिए आवेदन दिया था। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 होगा। ठीक है, तो रीटोटलिंग मान लो आपने मैथ्स पे किया था, तो रीटोटलिंग के बाद में जो आंसर शीट का फोटोकॉपी आप डिमांड करोगे वो भी आप मैथ्स ही का कर सकते हो। ये नहीं कि आपने रीटोटलिंग तो करवाया मैथ्स का, अब आंसर शीट का फोटोकॉपी आप मांग रहे हो साइंस का, वो नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे क्या है, एक बार आपको आंसर शीट की कॉपी ऑनलाइन मिलने के बाद में आप अपना जो है वो आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम थी उससे भी आप मिलान कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इस बार का मार्किंग स्कीम जो है वो आपको पता है, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था, आप उसे प्लीज देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, उससे मिलाइए और फिर आप देखिए कि आंसर शीट में कैसा है। अब आता है सेकंड स्टेप, खत्म हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या है कि ये जब 2 स्टेप आप पार कर लेते हैं तो स्टेप 3 आता है रिवैल्यूएशन। तीसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन। ठीक है, बहुत बच्चों को ये मालूम नहीं है और बहुत सारे चैनल्स में गलत इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। हम कंडेम करते हैं उन सभी गलत इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, निंदा करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन जब आप करते हैं तो लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है रिवैल्यूएशन, यानी कि पुनर्मूल्यांकन, कि आप पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है बेटा और बहुत ध्यान से सुनो। अगर स्टूडेंट्स यानी कि आप अगर पूरी तरह से कंफर्म्ड हो कि किसी खास क्वेश्चन के लिए गलत तरीके से आपको मार्क्स मिला है, ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन था 5 नंबर का, ठीक है, और आपको लगता है आपको 4, 4.5 मिलना चाहिए था और उसमें मिला है 2, तो आप पुनर्मूल्यांकन के लिए, रीइवैल्यूएशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आंसर शीट पहले देखना है। पहले क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, रीटोटलिंग। ठीक है, होता है भाई,
36 पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप उतने पेजेस में टोटलिंग करते वक्त में किसी से भी गलती हो सकता है। 2+2 फिर 2 जोड़े 6, किसी में 2 फिर 5 गलती हो सकता है। तो रीटोटलिंग के बाद में आपने आंसर शीट की फोटोकॉपी डिमांड की और उसको करने के बाद में थर्ड स्टेज क्या हुआ, रिवैल्यूएशन। तो आप अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आपको मार्क्स दे गए हैं तो आप अप्लाई कीजिए रिवैल्यूएशन के लिए थर्ड स्टेप में, ठीक है। फिर से छात्र केवल उन विषयों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए उन्होंने एक फोटोकॉपी का अनुरोध किया था, ठीक है, समझ गए ना बेटा, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन जो प्रोसेस है केवल खास क्वेश्चंस के लिए लागू होगी, पूरे पेपर के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन जो है ये किसी खास क्वेश्चंस के लिए ही होगी, पूरे पेपर के लिए नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पूरा का पूरा पेपर को आप रिवैल्यूएट करो, पूरे पेपर को ही आप चेक करो, तब तो फिर आंधी तूफान मच जाएगा ना, ठीक है। उतना संभव नहीं होगा कि टीचर बैठ करके एक एक स्टूडेंट का पूरे कॉपीज को फिर से करे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट से उन सवालों की संख्या के आधार पर चार्जेस भी किया जाएगा। सवालों की संख्या, ध्यान देना बेटा, आप सभी बहुत ध्यान दो। आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, मैं लगातार बहुत परेशान हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं और आप सभी बच्चों को मालूम है, बहुत सारे बच्चे, बैसाखी, अभिषेक, विशाल, अरुणाचल से बहुत सारे बच्चे, सब जगह से, ऑल ओवर इंडिया से इतने बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। लाइव सेशंस के ख़त्म होने के बाद में भी रात 12-12 बजे तक मैं बच्चों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं कल का जवाब नहीं दे पाया हूं, लेकिन आज मैं दे दूंगा, ठीक है। फ़ोन कॉल्स में पर्सनली भी बात कर रहा हूँ, उनके कॉल्स को भी रिसीव कर रहा हूँ, खुद भी कॉल कर रहा हूँ, आप सभी बच्चों को ये मालूम है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है कि सवालों की संख्या के आधार पर आपको चार्जेस किए जाएंगे जिनके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन पूछे कि इसको दोबारा रीचेक कर लीजिए, आपने गलत मार्क्स दिए हैं, आपने टीचर को कहा, तो वो 3 क्वेश्चंस के आधार पे अब क्या चार्जेस हैं अभी तक सीबीएसई ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे ही होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप माइंड मेकअप करो कि आप रीचेकिंग, रीटोटलिंग, रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए आप जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। ये आप लोग तब तक के लिए एकदम आप कंफर्म पहले अपने आप को करो, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? ओके, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होता है। एट द एंड मैं समरी करके बोल दे रहा हूं आप लोगों को। रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप एक के बाद एक ही जा सकता है, आप डायरेक्ट ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जिस पेपर का रीटोटल करवाया वो फर्स्ट स्टेप था, उसी के लिए आपको फोटोकॉपी का रिक्वेस्ट करना होगा उसी सब्जेक्ट के लिए, और उसी सब्जेक्ट के लिए फिर आखिर में आपको कॉपी के रिवैल्यूएशन के लिए जाना होगा। आई होप बेटा कि आप सब लोगों को ये सारा स्टेप समझ में आ गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे इसके से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछना, ठीक है, आई विल आंसर। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि हम आप सभी बच्चों के लिए एकदम सजग हैं, अलर्ट हैं, ठीक है। एंड आई कांट टेल अबाउट अदर चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, लेकिन एटलीस्ट आप सभी लोगों ने देखा है कि एक एक दिन में 6-6, 7-7 घंटा, 8 घंटा कंटिन्यूस लाइव हम हुए। सभी रिजल्ट्स के दिन में आईसीएसई वाले बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई 12th, सीबीएसई 10th, हम सभी में कंटिन्यूस सुबह से बने हुए थे। और वैसे भी पिछले 8, 9, 10, 15 दिनों से हम कंटिन्यूस हर दिन लाइव होते हैं 2-2 बार, 11 बजे, 10:30 बजे सुबह, एक 10:30, 11 के बीच में, ठीक है, और एक होते हैं शाम को 7 बजे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। और लाइव काउंसलिंग मैं जल्दी आप लोगों के लिए शुरू करूंगा, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। कंपार्टमेंट के लिए हम एक डेडिकेटेड एक और वीडियो देने वाले हैं, उसके लिए भी परेशान नहीं होना। आप सभी चीज़ों के लिए, हम सारे बातों के लिए हम रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बेटा आप सभी को बहुत हेल्प मिला। आई होप कि आप इस पर आप खुश रहोगे, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर दिस। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस के ऑल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, दिस इज़ विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट योर विशाल सर इज़ विथ यू ऑल। आप सभी के साथ में आपका विशाल सर, आप सभी के विशाल सर आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।